हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान कपिल अपनी माता देवती को उपदेश दे के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और किस प्रकार माता देवती उस उपदेश का पालन करती है, तपस्या करती है। प्रभु इतने श्लोका नंबर ऐश्वर्यवान, वो हमें बताता राधे। इस उतने ऐश्वर्यवान जगह में रहने के बावजूद भी वो एक साध्वी के समान अपना जीवन बिताती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसमें और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिमलाचरण की जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद का अंतिम अध्याय, चैप्टर नंबर 33। हमने कल श्लोक नंबर 1 से 18 का अध्ययन किया। आज हम लोग श्लोक नंबर 19 से उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33 श्लोक नंबर 19। जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्व गण कर्दम की महिमा ग्रस्त जीवन का गुणगान करते। देवती के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवती ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थी, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। तो देखिए, दुनिया भर का भी ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, और देवती ये जानती कि उनके पुत्र उनके गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं उनके पुत्र के रूप में। तो वो पुत्र जब उनको छोड़ के चले जाता है, उनको भक्ति का पूरा उपदेश देके जब छोड़ के जाता है, तो वो जो सुख है उसके प्रति उसको आसक्ति नहीं है। उसने सुख को भी त्याग दिया। उसको केवल एक ही बात का दुख था कि मेरा पुत्र स्वयं भगवान मुझे छोड़ के जा रहा है। देवती के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था, और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे, और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार की बिछड़े बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तो ये नेचुरल अफेक्शन जो है, इसे प्राकृतिक आकर्षण जो अपने
परिवार वालों के प्रति जो आसक्ति होती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी देवती का जो अपने पुत्र के प्रति जो आसक्ति थी वो बनी रही। अब पुत्र उनको छोड़ के चले गया तो वो दुख भी उन्हें। हाँ। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है, समझने का बात यह है कि ये जो आसक्ति है, उनका पुत्र भगवान, स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसीलिए आसक्ति है। तो अगर हम बोलेंगे कि देवती जैसी महान नारी को, महान स्त्री, जिसके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, जिनको भगवान ने स्वयं पूरा उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश देने के बाद भी उसकी आसक्ति बनी रही, तो फिर हम लोग तो साधारण स्त्री हैं, हम लोग अपनी आसक्ति को कैसे काटेंगे? जब इतनी महान स्त्री ने नहीं काट सके अपने पुत्र के प्रति आसक्ति, तो हम अपने घर परिवार संसार के प्रति कैसे आसक्ति काट सकेंगे? संभव ही नहीं है। तो हमको ये देखना है कि देवती की आसक्ति इसीलिए थी अपने पुत्र के प्रति क्योंकि वो भगवान के अवतार थे, उन्होंने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया था, इसीलिए आसक्ति थी। क्योंकि कपिल क्या कहे, अब अंतिम उपदेश हमने जब पिछला अध्याय का जो अंतिम श्लोक हमने कल भी उसको पढ़ा था, कि भगवान ने उपदेश देते हैं कि हमेशा मेरा ध्यान करो। तो पुत्र स्नेह तो था ही, परंतु साथ साथ भगवान का ध्यान भी था उसमें इंक्लूड। तो यही बात हम अभी इस 22 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे। हे विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिल देव का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति अनासक्त हो उठी। तो ये जो ध्यान था, ये उनका पुत्र भगवान था, इसलिए ध्यान था कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चले गया है, ये ये गम, ये दुख खत्म हो गया। वो भगवान है, उसका ध्यान करने से बेसिकली अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो इस संसार से जो भी हमारी आसक्तियां हैं, भौतिक आसक्तियां हैं, वो सारी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उनका जो आचरण था, उनका जो भक्ति योग का अभ्यास था, वो भी कोई साधारण नहीं था, वो बहुत उत्तम स्तर का था। तत्पश्चात निरंतर हसमुख अपने पुत्र भगवान कपिल देव से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं विस्तार पूर्वक सुनकर देवती परमेश्वर के विष्णु स्वरूप का निरंतर ध्यान करने लगी। उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। क्योंकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई, उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गई और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं। तो भक्ति करने का ये फायदा है यहाँ पर कि ये जो भौतिक जगत के जो दोष हैं, जो कल्मश है, ये सब हमको और अफेक्ट नहीं करता अगर हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाते हैं। तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे भक्ति का अभ्यास करते करते, साधना करते करते हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो धीरे 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 सब कुछ जो है हमारे आसपास कितना कुछ है जो दूर हो जाता है, जो जरूरत नहीं है, जो हमको भक्ति के मार्ग से हटाती हैं, डाइवर्ट करती है, वो सारी चीजें हट जाएंगी।
और केवल शरीर की आवश्यकताएं हम ग्रहण करेंगे, हम हद से ज्यादा नहीं ग्रहण करेंगे, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। हमारा शरीर इस प्रकार ट्रेन हो जाएगा, इस प्रकार एक सिस्टम में आ जाए कि जितनी जरूरत है उतना ही हमारा शरीर पोषण ग्रहण करेगा, बाकी सारा समय हम भगवान के ध्यान में लगा सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है। मैं अपना स्वयं का एक उदाहरण देता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए जोधपुर गया था। तो मैं उन एक हफ्ते में मैं 4 अलग शहर घूमा। मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से जोधपुर गया, जोधपुर में फिर अपने इधर तो बुआ के लड़की के यहाँ पर तो शादी थी घर में, वो अटेंड किया। फिर मेरी मासी की लड़की है उसके घर गया। अहमदाबाद में मेरा ससुराल है, मेरी मासी का घर है, मेरे मामाओं का घर है, बेसिकली ननिहाल भी है, ससुराल भी है, सबके यहाँ गया। और फिर मैं जयपुर गया, एक दिन मैं जयपुर था। फिर मैं वहां से एक रात के लिए अजमेर गया, अपने एक और मासी के बेटी के घर में रहने, कजिन के घर में रहने। तो मैं इतनी जगह घूमा, और एकादशी का दिन फिर मैं वापस अजमेर से जयपुर आके मैं वापस कलकत्ता आया। तो ये जो एक हफ्ता में एक थर्सडे को गया और दूसरे थर्सडे को रात को वापस आया, तो ये 8 दिन जो मैं अलग अलग जगह घूमा। इन 8 दिनों में मुझे किसी भी व्यक्ति ने, मैं बहुत लोगों से मिला, अपने सब कजिन्स, बहुत सब सब जगह से सब लोगों से, तो कोई भी व्यक्ति ने मेरी साधना में डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। मैं जिनके भी घर में रहा, जब करता था, तो किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं समय समय पे जो दिन में 3 बार मुझे गायत्री करनी होती है, मैं 3 बार जो गायत्री किया, तभी मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे याद है इसके पहले जब मैं गया था कुछ साल पहले, तो बहुत लोग प्रॉब्लम करते थे, बोलते क्या जरूरत है करने का, ये वो ऐसे ऐसे टोकते थे। पर अब की बार किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इनफैक्ट मेरे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां पर मैं अपनी साधना को ठीक से कर सकूं, अपने भक्ति की साधना को जो प्रयास कर रहा हूँ उसको ठीक से कर सकूं। तो कहने का अर्थ ये है, और कहीं पर भी मुझे किसी ने खाने पीने के लिए कुछ फोर्स नहीं किया। सबको पता है मैं डाइट अपना बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेन करता हूँ। सभी लोग मुझसे पूछ कर मुझे दे रहे थे। सबके यहाँ पर भोग लग रहा था, भोग लगा के वो लोग जिस किसी भी स्तर पे कैसे भी वो लोग जो जो भी उनका तरीका है भोग लगाने का, मैंने तरीके पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला हाँ यहाँ भोग लग रहा है वही बहुत है। मेरे ससुराल में राधा गोविंद जी हैं, वहां पर भोग लग रहा था, मुझे उन्होंने खिलाया। मेरे ननिहाल में लड्डू गोपाल है, वहां पर भोग लग रहा था, मुझे खिला रहे थे, ऑफर कर रहे थे। और उधर जोधपुर में भी सबके घर में लड्डू गोपाल है, तो वहां पर सब भोग ऑफरिंग हो रहा था। अजमेर में भी वही हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपने आप एक, जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं ना, अपने आप भगवान की कृपा से एक ऐसा वातावरण बनता है जहां पर जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरत है वो हमको, जो आवश्यकता है वो हमको अपने आप मिल जाता है, हमको प्रयास करने का जरूरत नहीं है। और अवांछित चीजें या अवांछित लोग अपने आप हमसे दूर हो जाते हैं, और हमें ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पर हम अपने भक्ति साधना को ठीक से अभ्यास कर सके, अपने साधना का भक्ति का अभ्यास कर सके। कहने का मतलब ये है। अब ये तो सोचिए, मैं तो तुच्छ हूँ, बड़ा तुच्छ हूँ। मेरे साथ भगवान ने मुझे ऐसी सुविधाएं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। देवती तो भगवान की माँ है, भगवान तो उनको देवती को चुने,
अवतार लेने के लिए इस जगत। तो सोचिए वो किस लेवल की हैं। तो भगवान ने उनको क्या फैसिलिटी क्रिएट करके दिया। कहने का मतलब कि भक्ति में इतनी शक्ति है। अगर हम भक्ति का अभ्यास अच्छी तरह से करते हैं तो इतना शक्ति है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। हमारे आसपास के लोग हमें सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, जहां पर हम अपनी साधना को ठीक से कर सकें। अगर हम अपनी साधना करने में सिंसियर हैं तो। और अगर हम अपनी साधना को बहुत कैजुअली लेते हैं कि ठीक है, किया किया, नहीं किया नहीं किया, चलेगा, तो फिर पूरा माया का प्रभाव आएगा हमारे ऊपर, जो हमको इस साधना से भी खींच के लेके चले जाएगा कि नहीं करना है, सब बेकार है जो तुम कर रहे हो। आगे पढ़ते हैं। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गई। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसी में भगवान का ध्यान करते करते इसी शरीर में, भौतिक शरीर में, उन्हें निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। मतलब वो भगवान के निराकार रूप का तो उनको दर्शन हो ही गया। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न ब्रह्म से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तो वो शरीर के स्तर पे रही नहीं, वो अपने आत्मा के स्तर पे पहुंच गई, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस पे पहुंच गई। उसके शरीर की देखभाल उसके पति करदम द्वारा उत्पन्न अप्सराएं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तो देखिए, जब मानसिक चिंता से ना हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चिंता नहीं करता है, जो टेंशन नहीं करता है, जिसके जीवन में टेंशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, उसके लिए शरीर का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर बता रहे वो मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। तो हमारा शरीर जो वीक होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारी चिंता के कारण है। अगर हम चिंता हटा के चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे और चिंता हटा देंगे अपने जीवन से, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुधि भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई से ये परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों गंधर्वों मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया।
आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों में बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ हैं, और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है, और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है, और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। तो सोच लीजिए आप लोग, सब लोग, ये गोपनीय जो विवरण है, जो अत्यंत गोपनीय है, इसके बारे में आप लोग पढ़े, समझे, सुने। देखिए यहां पर दिया है, जो इसे वृत्तांत को सुनता है या पढ़ता है। आप लोगों ने तो दोनों ही किया, आप लोगों ने पढ़ा भी है मेरे साथ साथ और सुना भी है। तो किसका फल क्या मिलता है? गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है, और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। एक बता। तो यहाँ पर देखा, एक और मैं पढ़ा अभी, तो आप लोग इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, शायद वही है। यहाँ पर यहाँ एक जगह दिया गया है, देखिए 32 नंबर श्लोक में आप लोग देखेंगे। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। तो सिद्धि वर्ड 2 बार आया है, और उसके पहले वाले श्लोक में भी देखेंगे। हे विदुर, जिस स्थान पर देवती ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान आज अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। सिद्ध पद। तो मैं 2019 में जब हम लोग का द्वारका यात्रा था, द्वारका सोमनाथ जब हम लोग गए थे, तो अहमदाबाद से करीबन 2 घंटे की दूरी पे एक स्थान आता है जिसका नाम है सिद्धपुर। सिद्धपुर स्थान आता है, एक एरिया है, उसका नाम है सिद्धपुर, पाटन के साइड में है। तो सिद्धपुर जगह है, तो मैं वहां गया था सिद्धपुर जगह में दर्शन करने के लिए। तो वहां पर देवोती का और कर्दम मुनि का और ये विग्रह है वहां पर। तो मान्यता ये है कि वो वही स्थान है जहां पर भगवान कपिल ने देवहूति को उपदेश दिए। वो सिद्धपुर बोल के जगह है वहां पर, और वहां पर एक वृक्ष है, और वो स्थान इतना विख्यात है कि वहां पर एक वृक्ष है। वो वृक्ष कहते हैं कितने हजारों साल पुराना वृक्ष है। और उसी जगह पर भगवान परशुराम अपने माता का वो अंतिम अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पर आए थे। जो अस्थियां विसर्जन करते हैं ना, वहां पर वो आए थे। तो वहां पर भगवान परशुराम का भी मंदिर है। और वहां जो वृक्ष है, कहते हैं कि अगर कोई उस वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करता है तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो इतनी मान्यता है वहां पर। तो मुझे अब ये पढ़ा तो मुझे शायद लगा कि वही हो, क्योंकि उस जगह का नाम भी सिद्धपुर है, और यहाँ पर लिखा गया है कि तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। तो आई थिंक फिर वही होगा जगह जहां पर मैं दर्शन करके आया था। कहते वहां के लोग तो कहते हैं कि यहीं पर ही भगवान ने, कपिल ने
सांख्य दर्शन, देववती माता को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। तो आप सब लोगों की कृपा से, सहयोगिता से और भगवान की कृपा से हम लोग आज भागवतम का तीसरा स्कंद खत्म कर पाए। तो मैं फिर फोर्थ कैंटो, चौथा स्कंद प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू हरे कृष्णा। वेरी। ओके। विनीता सबनानी हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बहुत नहीं। आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इतना दिन से आप क्लास बंद किए, हाँ। एकदम अच्छे नहीं ओके। लगे। कितना ठीक है। ये अभी है कि अभी मिसिंग, एक अभी सुबह का लिए चालू में हो बहुत गया है। मिसिंग मिसिंग था प्रभु जी, बहुत ठीक है, बहुत अभी मिसिंग था। स्टार्ट हो गया है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बस प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। विनीता सबनानी माता जी बोलिए। आप कुछ बोलना है, हाँ, पूछना है? हरे कृष्ण यस। प्रभु। प्रभु श्लोका नंबर ये 25 में है 20, कि वे 25। भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गए। ओके। यस। यस। ठीक और है। प्रकृति के गुणों से हम्म। ओके। मैं एक प्रभु, मिनट श्लोका, हाँ प्रकृति मैं के श्लोका, गुणों से उत्पन्न। मैं श्लोका। ओके, 24 और 25 वो है क्या? यस। 24, 25 एक साथ है क्या, वो यस क्या? यस प्रभु। ओके ठीक है, मैं मैं शेयर कर लेता हूँ एक बार स्क्रीन हाँ हाँ में। प्रभु, वही। राइट, एक मिनट। ओके। हाँ बोलिए। यस। पढ़िए और फिर क्या क्वेश्चन है पूछिए। मतलब यह है कि वे भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गई और हम्म। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। ये हम्म। प्रकृति के जो गुण है प्रभु, ये वही है हम्म। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यस यस, तो हमारे जीवन में जो भी हो हाँ रहा प्रभु। है, जो, हाँ वही है, जो हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रहा है। सुख, दुख, प्रकृति के गुण है। चिंताएं, चिंताओं से मुक्ति, सब कुछ तो प्रकृति के गुणों से हो रहा है ना। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी भय आता है, कभी सेफ फील करते हैं, क्यों होता है? प्रकृति के गुणों से हो रहा है। ठीक है, तमोगुण हम लोग प्रभु गीता एक में बात पढ़ते हैं समझ ना। में नहीं आती है, अच्छा। रजोगुण और सतोगुण तो परेशान कर सकता है, पर हम्म, सतोगुण कैसे परेशान करता है प्रभु? इसको इसमें क्यों शामिल किया जाता है, सतोगुण को? ओके। सतोगुण तो अच्छा होता है ना, वो क्यों परेशान करेगा? हमने गीता मेरा में इसके प्रश्न ये बारे है। में, हाँ गीता में इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हमको परेशान करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम कभी भी पूरा टाइम सतोगुण में नहीं रहते हैं। हम हमेशा ना इन तीनों के मिक्सचर में रहते हैं। हम कभी भी प्योर सतोगुण में नहीं रहते। प्योर सतो हमारा सतोगुण के साथ रजोगुण मिक्स रहता है, सतोगुण के साथ तमोगुण मिक्स रहता है, हम मिक्सचर में रहते हैं हमेशा। इसीलिए हम किसी भी एक गुण में हमेशा नहीं रहते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे होता है ये मिक्सचर, कैसे होता है। सतोगुण का व्यक्ति ना, जो वेद पढ़ता है, वेद शास्त्र पढ़ना सतोगुण का काम है। ठीक है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति वेद शास्त्र पढ़ रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो ये भागवतम पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग अभी सतोगुण में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग सतोगुण में हैं। यस प्रभु, पर भागवत गीता में लेकिन तो लेकिन परेशानी लेकिन नहीं होनी लेकिन चाहिए हाँ, हमें। लेकिन क्या हो रहा है, अभी हम जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, अभी तो हम लोग सब लोग अपने घर में बैठे हैं। अभी घर में ना ये वेद क्लास होने के बावजूद भी ना आसपास में बहुत डिस्टरबेंस है, जो हमको परेशान कर रहा है। तो हम लोग एक रजोगुण या तमोगुण के एनवायरनमेंट में बैठ के सतोगुण का कार्य कर रहे हैं। तो मिक्सचर हो गया ना, मिक्स है ना, सतोगुण के साथ रजोगुण या तमोगुण का मिक्सचर हो गया ना। क्योंकि सतोगुण अब सतोगुण एनवायरनमेंट क्या है, जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, जहां पर कंफर्ट जोन हो, मतलब प्रकृति के बीच में। अभी हम जैसे
खुली जगह में नेचुरल एयर में ब्रीथ कर रहे हैं, वो हो गया सत्वगुण का एनवायरनमेंट। लेकिन अभी हम घर के अंदर हैं, कहीं पर फैन चल रहे हैं, कहीं टेबल में बैठे हैं, कहीं पलंग में बैठे हैं, कहीं कहीं कुछ बैठे हैं, आसपास इधर उधर भी सब कुछ दिख रहा है, आकर्षक करने वाली चीजें दिख रही हैं, घर का कलर दिख रहा है, घर में जो लोग हैं वो दिख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, मिक्सचर हो गया ना, सतोगुण रजोगुण का मिक्सचर हो गया, सतोगुण तमोगुण का मिक्सचर हो गया, रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर हो गया। तो ये गुण हमको परेशान करा। अभी देखिए ना, कितने लोगों के बीच में ना अचानक अनम्यूट हो जाता है और आवाजें आती हैं। तो क्या हो गया, वो आवाजों से डिस्टरबेंस हो रहा है। डिस्टरबेंस का मतलब क्या, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आ रहा है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है। समझ में आया अभी कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है? हाँ प्रभु, ठीक है, तो ऐसा हमारे हो रहा अंदर है, में, मेरे को समझ हाँ। में आया है कि हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। तमोगुण और रजोगुण अपने आप में ही दिक्कत देने वाले हैं, पर बेचारा हम्म। सतोगुण लपेटा जाता है सबको। हाँ, बस बस समझिए, ये एकदम सही है, वैसे ही है। ठीक है, तो यही हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और प्रभु एक हाँ, प्रश्न और है कि ये हाँ, उत्तर पूर्व की दिशा में भगवान कपिल चले गए, मतलब अपनी हाँ, माता को छोड़कर, मतलब नॉर्थ ईस्ट माता को वो डायरेक्शन गुजरात में। में छोड़ के इधर कलकत्ते की तरफ आ हाँ, गए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गए। हाँ, उत्तर पूर्व, ये तो गंगा नॉर्थ ईस्ट सागर ही ले की लिया। तरफ है ना प्रभु, वो हाँ, गंगा गंगा सागर ही है सागर, ना। राइट राइट राइट, गंगा सागर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और ये जो नदी बोल रहे वो तो गंगा माँ ही है ना, जो पवित्र नदी में हाँ, पवित्र, हाँ, वो गंगा राइट ही है ना राइट प्रभु। राइट राइट। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, देखिए अपनी मम्मी शास्त्र को पढ़ रहे हैं छोड़ ना, के शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, हम लोग को समझ में आ रहा है ना। तो यह सब तीर्थों की महिमा क्या है, तो ये सब है यहाँ पर। ठीक है। थैंक यू प्रभु। अरे, हाँ, हरे कृष्णा। ओके, ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जब मैं ये पढ़ रही थी ना सांख्य दर्शन में, तो इतना मतलब मुश्किल और लग रहा था ना कि पता नहीं क्या, कौन सा सब्जेक्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा है और चलता ही जा रहा है। लेकिन अभी ये आपने जब पढ़ाया तो इतना मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ था ही नहीं, इतना आसान तरीके से मतलब कि आपने बता दिया और बहुत अच्छे से मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अभी आपने वो भी बताया कि आप जैसे वहां गए थे कि वहां पे भी था, वहां पे एक आश्रम था तो दर्शन किया आपने, तो ऐसे भी यहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होगा तो यात्रा का आप बनाइएगा तो हम भी वहां पे दर्शन कर सकें। राइट, ठीक है। हरे हाँ कृष्णा माता प्रभु जी जी, के साथ धन्यवाद। मैं भी सहमत हूँ। उस समय मेरे मन में भी आया था प्रभु, वो जो हम लोग को भी 3 बार परिक्रमा करवा दीजिए, सब झंझट। झंझट सब झंझट खत्म हो जाएगा नहीं, 3 बार परिक्रमा करने से। ओके, ठीक है, देखते शॉर्टकट हैं। माता जी सोच रही हैं। शॉर्टकट शॉर्टकट सोच रहे हैं, ठीक वो है, तो हो अच्छा ही है। नहीं पा रहा है, कभी कभी इधर लटका जा रहे हैं, कभी उधर लटका जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, मालूम है सब गलत हो रहा है, पर रास्ता तो ओके। अब जब वहां पर है, एक हाँ, पेड़ है, पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है और हम लोग मुक्त हो हाँ, जाएंगे, कितना अच्छा मुक्त है। हो तो जाएंगे, ले राइट चलिए प्रभु। है, ठीक है। देखते हैं वे वैसा प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, बढ़िया है। ठीक है, फिलहाल तो अभी तो मई महीना का प्रोग्राम चल रहा है, अभी जैसे ऋषिकेश का एक ऑप्शन आया है, बद्रीनाथ था, अभी ऋषिकेश का भी ऑप्शन आया, देखें क्या फाइनल होता है, एक एक करके करेंगे, है ना। ओके। मैंने भी और सोचा था अगर हाँ, नहीं हो बोलिए। पाएगा तो प्रभु ऋषिकेश के लिए तो। हाँ, ऋषिकेश के लिए तो कर ही देंगे, देख लेते हैं कैसे होता है, देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या बैठता है, 1 2 4 दिन और लगेगा, डिसीजन आएगा। ठीक है। ओके, और क्योंकि प्रभु बहुत गर्मी होगी ना, उस गर्मी में कहीं और हाँ, कहीं जाना बहुत मुश्किल हो। हाँ, गर्मी होगी पता है, लेकिन हम लोग सब एसी हॉल का, एक्चुअली गर्मी दिन में होती है, धूप बहुत तेज होता है, लेकिन एसी हॉल अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कथा ही सुनना है, घूमने के लिए हम लोग शाम को जाएंगे सब जगह, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, ताकि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे मतलब 9 बजे तक, ताकि हम लोग वापस आ जाएं, जब तक धूप सर पे चढ़े तब तक वापस आ जाएंगे।
और कथा होगा साधन एसी हॉल में। और फिर शाम को फिर जैसे 4 बजता है, 4, 4:30, 5 बजे गंगा आरती करके हम लोग फिर वापस से परिक्रमा में या घूमने कहीं निकलेंगे। तो ऐसा प्रोग्राम बन रहा है। तो प्रकृति का जो प्रभाव है उसको हम लोग सही तरीके से यूज करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। दिन में जब बहुत गर्म है तो कथा करेंगे एसी हॉल में बैठ के, तो प्रकृति का कल्मश हम लोग को परेशान नहीं करेगा। और जब सुबह अच्छी हवा चल रही होगी तो हम लोग परिक्रमा करेंगे और शाम को फिर गंगा गंगा आरती करेंगे। वहां पर गंगा के तट पर बैठेंगे तो उधर भी उस समय भी गर्मी नहीं लगेगी। तो प्रकृति जो सुविधाएं दे रही हैं उस सुविधाओं को हम, सुविधा और असुविधा, असुविधा को भी फेवरेबल बनाएंगे, सुविधा तो फेवरेबल है ही है। तो भक्त लोग का बुद्धि वैसा रहता है कि वो लोग हर सिचुएशन में सही प्लानिंग करके किस प्रकार तीर्थ का सही, तीर्थ में बिताया उस समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। तो वैसे तो कैलकुलेशन चलता ही है हमेशा। ठीक है, देखते हैं कैसे आगे बैठता है। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? इंदिरा जैन माता जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, सोनल, थैंक यू प्रभु जी। यस, ओके। सोनल अग्रवाल माता जी, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी। और क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो सभी के लिए सब कुछ क्लियर हो गया। रामकृष्ण कामत प्रभु, कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम, राम राम वांछा हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा वत्स सिंधु कृपा सिंधु में पतितानां पतिता नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवे नमः। नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील की जय, प्रभुपाद की जय, की ग्रंथराज जय, श्रीमद् भागवतम की की जय। जय।